Jesus, the reason for the season. प्रेज द लॉर्ड। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्यारे भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्ग माता पिताओं को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह से भरे। क्रिसमस के वक्त अक्सर गाने वाला एक गीत है, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा हालेलुया। फिर एक बार दिसंबर महीना और क्रिसमस सर आंखों पर। सब जगह क्रिसमस की तैयारियां, घर पे लाइटिंग्स और स्टार्स, शॉपिंग मॉल्स में क्रिसमस ट्रीज और डेकोरेशंस, स्कूल्स कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में छुट्टियां, यहां तक कि रोड्स पे भी आप देखो ट्रैफिक सिग्नल्स में क्रिसमस से जुड़े हुए कई ऐसे चीजों को बेचा जाता है। सांता क्लॉज के मास्क, सांता क्लॉज के कैप्स। लेकिन क्रिसमस है क्या? क्रिसमस की वास्तविकता है क्या? इसका अर्थ क्या है? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? प्रभु यीशु मसीह का जन्म लगभग 6 BC में बैतलहम में रख के हुआ। लेकिन क्रिसमस है क्या? क्रिसमस की वास्तविकता है क्या? इसके सही मायने में अर्थ क्या है क्रिसमस का? लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका 8 से लेकर 11 तक के आयतें मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका 8 से लेकर 11 तक की आयतें। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। और आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म लगभग 6 BC में बैतलहम में रख के हुआ। और सबसे पहला ये खुश खबर गडरिया वहां पे जो चरवाहे थे, जो अपने भेड़ बकरियों को चराते थे, उनके पास सबसे पहला ये खबर पहुंचा गया। वे डरे जरूर, लेकिन वचन वहां कहता है, डरो मत, ये आनंद का सुसमाचार है। और ना केवल तुम्हारे लिए, पूरे संसार के लिए ये आनंद का सुसमाचार है। यानी यीशु मसीह का जन्म हम सब के लिए एक आनंद का समाचार है। दूसरा वहां पे लिखा गया है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। क्रिसमस का संदेश केवल केक, सांता क्लॉज, पार्टी, डेकोरेशन नहीं है, लेकिन मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यह है क्रिसमस का संदेश। क्रिसमस मनाने का मुख्य कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमें उद्धार देने के लिए और हमारे तमाम पापों और श्रापों से हमें मुक्ति देने के लिए है। हम कोई भी जश्न क्यों ना मनाए, उसके पीछे एक कारण होता है। उसी प्रकार क्रिसमस मनाने के पीछे सही अर्थ को समझ के मनाना बहुत जरूरी है। कितना ही केक, कितना ही डेकोरेशन, कितना ही सांता बनाना या क्रिसमस ट्री को लेके आना, लेकिन अर्थ बिना ये जश्न मनाना बेकार है, व्यर्थ है। बाइबल में यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समान किसी और की मृत्यु नहीं हुई। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई भी उसके जैसा नहीं जी उठा। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उसे कब्र में रखा गया, परंतु 3 दिन बाद भोर होते ही चेले लोग भाग के
उस कब्र के पास आए और आते ही देखा कि कब्र खुली हुई है और अंदर यीशु मसीह का शरीर नहीं है। तब उन्हें स्मरण आया, उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 9वां वचन कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया हो, उस व्यक्ति के जीवन में आनंद और शांति को वो पाता है। किसी का भी जन्म यीशु मसीह जैसा नहीं हुआ, किसी का भी मृत्यु यीशु मसीह जैसा नहीं हुआ, किसी का भी जी उठना यीशु मसीह जैसा नहीं हुआ, और आखिरी में किसी का भी वापस आना यीशु मसीह जैसा नहीं होगा। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 2 और 3 कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है कि अब मैं जहां रहूंगा वहां तुम्हें भी ले जाने के लिए दोबारा मैं आने वाला हूं। सत्य को जाने और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्रिसमस की वास्तविकता यह है कि यीशु मसीह का जन्म हमें उद्धार देने के लिए, हमें हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए और हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए है। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, आज जितने लोगों ने भी मेरी आवाज को सुना, पवित्र आत्मा आपसे बोले और बात करे। जितनों ने भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, यह क्रिसमस एक अवसर होने पाए कि परमेश्वर आपके जीवन में पधारे। इस क्रिसमस में आप निर्णय लें कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना और उसे अपने जीवन में स्वीकार करना और उसके पद चिन्हों पे चलना, यही है क्रिसमस का सही अर्थ। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष तौर से क्रिसमस के सही अर्थ को जानकर क्रिसमस मनाने के लिए आप हम सबको सहायता और मदद करना होने पाए। प्रभु, ये क्रिसमस बहुतों के लिए एक अवसर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने का, उसके पद चिन्हों पे चलने का, उसके वचन को मानने का और अपने जीवन को पूरी तौर से प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बिताने का मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, जिन्होंने भी आज मेरी इस आवाज को सुना, आप उनके हृदय से बात करें, सही दिशा उन्हें दिखाएं, उनके जीवन में शांति और अनुग्रह को उंडेले। आप ऐसा करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, सुनना कबूल का पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं वर्ड टू ऑल मीडिया चैनल के लिए भी, जिनकी सहायता से यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद किया। परमेश्वर उन्हें भी आशीष अनुग्रह से भरे। आखिरी में सभी को हैप्पी क्रिसमस। परमेश्वर आप सबको आशीष अनुग्रह से भरे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।